तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जेईई मेंस का आपका कितना स्कोर रहेगा, उसके अनुसार कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में या भारत में जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं कैसे आपको मिलेगा। बच्चों, इसमें मैंने बात करने जा रहा हूँ ट्रिपल आईटी के बारे में। ट्रिपल आईटी का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। इसके प्लेसमेंट को लेकर, किस कंपनी में प्लेसमेंट हो रही है, काफ़ी चर्चाएं होती हैं बच्चों। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन ट्रिपल आईटी हैं, अच्छा कौन कौन ब्रांच है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ आपका प्लेसमेंट होगा, कितने परसेंटाइल आपका जेईई मेंस में स्कोर रहेगा तो ट्रिपल आईटी आपको मिल जाएगा। बच्चों, अगर बात करें ट्रिपल आईटी में जिनको जानकारी नहीं होती है उनको लगता है सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही एडमिशन होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको सीएस में भी एडमिशन होंगी, कंप्यूटर साइंस में जो कोर ब्रांच है उसमें एडमिशन मिलने वाली है। उसके बाद बच्चों, इसमें आईटी तो रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा ही रहेगा, साथ में ईसीई में भी एडमिशन मिलेंगी। अब नया ऐड हो गया है क्या, एआई और डेटा साइंस की पढ़ाई इसमें होंगी। अरे थक गया ये टेक। नहीं, अलग कुछ और बोल दूंगा तो फिर बनाना पड़ेगा, अभी तक कट जाएगी। हाँ, अरे ये 3 घंटे बोल दूंगा सर। आप लोग देख रहे हो ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट गिर रहा है मेरा। कहानी ऐसी है सर। है ना भाई? देखो सर, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं जो टॉप लेवल के ट्रिपल आईटी हैं उसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेंगे। तो बच्चों, अगर जेईई मेंस का आपका स्कोर, बच्चों अगर जेईई मेंस का स्कोर आपका 90 एबव परसेंटाइल है, मान लो कि 90 एबव है, 99 प्लस एबव है, तो आप सोच लेना कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल आईटी मिल जाने वाला है। कहीं ना कहीं आप सेट हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि लिस्ट बड़ी लंबी है। कहीं ना कहीं आपको मिल जाने वाला है कौन, ट्रिपल आईटी। बच्चों, काउंसलिंग कैसे कराएंगे? काउंसलिंग कराएंगे जोसा से काउंसलिंग कराएंगे। मतलब कि जेईई मेंस का स्कोर जो आया हुआ है उसके थ्रू किससे काउंसलिंग होगा, इसका भी जोसा के थ्रू ही मिलने वाला है। तो जब भी काउंसलिंग आप कराना, पहले से ही रेडी रहना कि इसका भी कॉलेज कहाँ से मिलने वाला है, जोसा के थ्रू ही मिलने वाला है। अच्छा, कुछ जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है तो बच्चों इसका अलग से एग्जाम होता है। तो याद रखना कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद की मैं अगर बातें करूं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की, तो इसके अलग से भी एग्जाम होते हैं जिसमें 20% सीट को भरा जाता है। एग्जाम के थ्रू कितने भरेंगे बच्चों, 20% सीट के। तो अगर आपका जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं आया है और पढ़ने में आप अच्छे हैं तो जाकर अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी का फॉर्म अलग से भर सकते हैं, फिर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, इसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए अब चालू करते हैं कि जो ट्रिपल आईटी, अगर टॉप ट्रिपल आईटी की बात करेंगे तो टॉप लिस्ट में 6 है बच्चों। इसमें सबसे टॉप नंबर वन पे कौन है, हैदराबाद में सभी बच्चों इनकी प्लेसमेंट भाई इतनी ज़्यादा है, आईआईटी के बराबर इनकी प्लेसमेंट है। इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे हैदराबाद ट्रिपल आईटी मिल जाए। और ट्रिपल आईटी के बारे में और बताऊं, दूसरा है तुम्हारे पास बेंगलोर, है ना। तो ये सारे लिस्ट हैं तुम्हारे पास, बेंगलोर है, अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद है ना, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर है। ये सारे लिस्ट हैं, तो ये सारे टॉप हैं। तो इसके लिए तो ट्राई करना। इसके लिए बच्चों इसके लिए आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए तो तुम्हें 99 परसेंटाइल एबव चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर इसमें एडमिशन मिलने वाला है, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर बात करेंगे अदर ट्रिपल आईटी जैसे हैं बच्चों, अदर ट्रिपल आईटी हैं, इनमें आपका एडमिशन हो सकता है। इनमें तुम्हारे अगर 19 और कुछ तो ऐसे भी हैं जिसमें 80 से लेकर 90 परसेंटाइल रहेगा तो तुम्हारा एडमिशन मिल सकता है। तो ये लिस्ट बड़ी लंबी है। तो जब भी काउंसलिंग कराना, जैसे तुम्हारी रैंक 10,000 12,000 रैंक आ रहे हैं या परसेंटाइल का रेंज बता दिया हूं, तो तुम इनमें इंटरेस्ट लेकर काउंसलिंग करा सकते हो। इसमें सारे ब्रांच मिल जाएंगे तुम्हें। कौन कौन ब्रांच मिलेंगे वो डिस्कस मैं कर चुका हूं ऑलरेडी, क्या क्या ब्रांच आपको मिलने वाले हैं। बच्चों अब इनके
अब बात आती है कि एवरेज पैकेज क्या रहेंगे। एवरेज पैकेज बात करूंगा, हाईएस्ट पैकेज। बच्चों कॉलेज में क्या होता है कि सभी को 1 करोड़ की पैकेज नहीं मिलती है, कुछ ही लोग को 1 करोड़ की पैकेज मिलती है, तो हम इसको हाईएस्ट पैकेज बोलते हैं। जब मान लो कि 60 बच्चा है, उसमें से 2 बच्चा का मिल गया 1 करोड़ का पैकेज, तो हम बोलेंगे ये किसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पैकेज बोलेंगे। लेकिन अगर एवरेज की बात करोगे, हो सकता है कि इसी में किसी बच्चे का 20 लाख का पैकेज लगा होगा, इसी में किसी बच्चे का बच्चों 80 लाख का होगा, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज होते हैं बच्चों का। इसीलिए जब एवरेज पैकेज की बात करूंगा तो जो एवरेज पैकेज है इसमें आपको, अगर आप ट्रिपल आईटी हैदराबाद से पढ़ाई करते हैं तो 25 से 35 लाख के बीच में आपकी एवरेज पैकेज हो सकती है। हाईएस्ट पैकेज कितना होगी बच्चों, 1 करोड़ के आसपास होंगी। अगर मैं बात करूंगा ट्रिपल आईटी बेंगलोर के बारे में, तो इसमें इसका भी पैकेज 28 से 30 लाख के आसपास हो सकती हैं। और एवरेज हाईएस्ट पैकेज की बात करूंगा तो 60 से लेकर 70 लाख पर एनम रहेंगे हाईएस्ट पैकेज। वैसे ही बच्चों ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की बात करेंगे तो इसका एवरेज पैकेज 18 से 25 लाख हो सकते हैं। ये वेरिएशन हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। मैक्सिमम पैकेज 80 लाख प्लस हो सकती हैं, है ना। है इनकी प्लेसमेंट है बच्चों, इनकी काफ़ी प्लेसमेंट है। इंडिया इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली की बात करें तो इसके भी एवरेज पैकेज कितने हैं, 18 से 22 लाख के बीच में हो सकती हैं। लेकिन हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज 60 लाख पर एनम के आसपास रहेंगी। क्लियर है बच्चों। अब चलिए बाकी अगर बात कर लें, और भी जितने हैं ट्रिपल आईटी उनकी प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं, पैकेज कितने रहने वाली हैं। तो बच्चों अगर बात करेंगे इंडिया इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर की, तो इसकी भी अगर पैकेज की हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 50 लाख के आसपास रहता है, और एवरेज पैकेज की बात करोगे तो 15 से 20 लाख रुपए रहेंगे। ठीक है बच्चों। अब चलो जो न्यू ट्रिपल आईटी बने हुए हैं, क्या इनमें एडमिशन लेना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा। इनकी भी प्लेसमेंट थोड़ा कम है, लेकिन अगर बात करोगे तो इनमें भी प्लेसमेंट, जो प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेते हैं बच्चों, लगभग इनका भी प्लेसमेंट रहने वाला है 6 से लेकर 12 लाख पर एनम तक प्लेसमेंट होती हैं। और मैक्सिमम प्लेसमेंट किस ब्रांच में होती है, तो याद रखना सीएस और आईटी में ही होंगी। कोर ब्रांच का थोड़ा सा प्लेसमेंट क्या है, कम है। जो कोर ब्रांच अगर बात करूंगा, ईसी की बात करूंगा, तो उनका प्लेसमेंट क्या है, कम है। लेकिन ट्रिपल आईटी के मैक्सिमम जो प्लेसमेंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं बच्चों किसमें, सीएस और आईटी में प्लेसमेंट होने वाले हैं। ठीक है ना। हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात कर दिया हूं, इनमें ईसीई में थोड़ा सा लो होता है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा सीएस आईटी में तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा प्लेसमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मैं बात करूंगा हो गई ख़त्म हो गई। नहीं ऐसा नहीं।